हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वेट गेन के ऊपर। जो पतले लोग होते हैं ना, उन्हें भी लोग अलग अलग नाम से कमेंट करते हैं, जैसे कपड़े का हैंगर लग रहा है, HIV पेशेंट, चलता हुआ रस्सी, ये सब नाम से लोग बुलाते हैं जो पतले लोग होते हैं। मतलब कि उन्हें भी नहीं जीने देते लोग जो पतले होते हैं, है ना। और बहुत ज्यादा पतले होते हैं तो वो थोड़ा सा अपना वेट को गेन करना चाहते हैं ताकि जो हम कपड़े वगैरह डाल रहे हैं वो अच्छा सा लगे, इसलिए हम थोड़ा सा वेट गेन चाहते हैं, राइट। मतलब वेट गेन का मतलब ये नहीं कि आप खाए जा रहे हो ना, फैट स्टोर करने लग गए, उस तरीके से नहीं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप हेल्दी तरीके से कैसे वेट गेन कर सकते हो, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। लाइक आपने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, आपने क्या क्या चीजें फॉलो करना है। चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अपर्णा फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, आगे मिस नहीं करना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। अब आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, मैम एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा फिगर जो है और माइनस में चला जाएगा, राइट। यही आप लोग के दिमाग में भी आया होगा एक्सरसाइज सुनते ही। तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक्सरसाइज आपने इसलिए करना है, पतले लोग होते हैं ना, उनको भूख नहीं लगती या उनका खाने का मन नहीं करता। जब आप एक्सरसाइज करते हो ग्रीलिन हार्मोन रिलीज होता है, ये आपके हंगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। जब ये आपके हंगर लेवल को इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी, आप खाना खाओगे। जब खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपका हेल्दी वेट गेन का पार्ट है। दूसरी चीज, अब क्या होता है, लोग बस खाए जाते हैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, है ना। उस केस में क्या होता है, हमारा जो पेट पे आप देखते होंगे फैट बहुत ज्यादा जम जाता है। वो चीजें नहीं करनी है। एक्सरसाइज के साथ आप हेल्दी डाइट लोगे तो आपका जो फैट है, जो वेट है, वो ओवरऑल आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी ओवरऑल बॉडी पे, आपके सिर्फ पेट पे नहीं आएगा, है ना, तोंद नहीं निकलेगी आप। तो इसलिए आपने एक्सरसाइज तीसरा जो है वो आपने अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना है। कैलोरीज ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ कि अब देखो कई लोग होंगे वो ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता या रोज का नहीं हो पाता कि भाई कैसे ट्रैक करें कैलोरीज। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी आपने कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करना है। जो अगर आपका वेट है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, आपका वेट जो है 70 केजी है, राइट। 70 केजी के हिसाब से अगर आपका 70 केजी वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2.2 से, ठीक है। वो जो भी अमाउंट आएगा, लाइक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 150 समथिंग आ रहा है, 151 LBS आएगा, LBS में, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 16 से, तो यहाँ पे आपकी कैलोरीज निकल के आ जाएगी। चलो हम लेट्स से अमाउंट ले लेते हैं 2400 कैलोरीज। अब आपका जो वेट के हिसाब से हमने कैलोरीज निकाली है 2400, राइट। अब उसको क्या करना है, आपने इस कैलोरीज से कम नहीं खाना है, इस कैलोरीज से ज्यादा ही खाना है। मतलब कि अगर आप इससे कम खाते हो उतना का उतना ही आपका वेट रह जाएगा या उससे कम ही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब आप लोग कहोगे इतनी सारी कैलोरीज हम कैसे खाएं, है ना, ये दिमाग में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको एक शेक बताती हूँ, वो आप पियो। क्या होता है कि जब हम कुछ ड्रिंक वाली चीजें खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, है ना, कुछ वैसे चीजें हम लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो जल्दी डाइजेस्ट होती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जो हम खाना खाते हैं उससे 4 to 6 टाइम जल्दी डाइजेस्ट होता है। हमारा पेट जो है जल्दी खाली हो जाता है। आपने देखा भी होगा, हम कुछ जूस वगैरह लेते हैं, शेक वगैरह लेते हैं, हमारा पेट जो है खाली हो जाता है ताकि आप दोबारा और चीजें खा पाओ। पहले आपने क्या करना है, 1 स्कूप ओट्स लेना है एंड आपने 2 बनाना लेना है। उसके बाद आपने 2 स्पून पीनट बटर लेना है और साथ में आपने नट्स लेना है, अपने पसंद के जो भी आपके नट्स हैं, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। मिल्क वगैरह डाल के आप इसको आराम से अच्छे से ग्राइंड कर लो। इसको आपने मॉर्निंग में, इवनिंग में, सोने से पहले भी आप इसको लें। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी कैलोरीज को इंक्रीज करेगा, हेल्दी वेट, आपका जो वेट जो है वेट बढ़ेगा जिससे कि आपके मसल्स डेवलप होंगे। इसके बाद आपने जो चीजें ध्यान रखनी है वो आपको अपने कंट्रोल करना है, अपना स्लीप और आपने स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस होता है, आप कंट्रोल नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, सो नहीं रहे हो टाइम से, है ना, कोई सोने का टाइम नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी को पूरे दिन एक्टिव रखता है। जब आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहेगी तो आपका वेट गेन होगा, नहीं होगा आपका वेट गेन। ये सब चीजें लेनी है, लाइक आप प्रोटीन में ले लो, दाल ले लो, टोफू लो, पनीर लो, है ना, ये सारी चीजें, मिल्क लो, ये सब चीजें ऐड ऑन करो अपनी डाइट में। वे प्रोटीन लो,
ये सारी चीजें आपने ऐड ऑन। और लास्ट में आपने देखो क्या होता है कि जब हम वेट गेन कर रहे होते हैं या वेट लूज कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, बस हर दूसरे दिन जाके वेट चेक करते हैं वेइंग स्केल में। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने वेइंग स्केल में हर दूसरे दिन जाके चेक नहीं करना है। आपने अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने कपड़े डाले हुए हैं, क्या होता है जब हम पतले होते हैं तो हमें कपड़े या तो ढीले आ रहे होते हैं, हमें फिट नहीं आते, राइट। तो वो कपड़े में आपको चेंजेस दिखेगा, या तो आपको कपड़े टाइट आएंगे या फिर आपको कपड़े जो ढीले आ रहे थे वो थोड़े ठीक आ रहे होंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो अपना प्रोग्रेस। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ लोग इंचेस में अपना वेट गेन करते हैं, है ना। कुछ जो स्किनी पीपल होते हैं उनका वेट लॉस होता है, लेकिन क्या होता है मसल्स गेन कर रहे होते हैं, तो वो चीज आपको वेइंग स्केल में नहीं पता लगता। तो हाँ, जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपना वेट गेन का, उस दिन आप अपना वेट जो है वो नोट कर लो, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो। बाकी अब आपने कपड़े देखने के, कपड़े टाइट आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप कपड़े के मुझे बहुत ढीले आ रहे थे, अब मुझे सही आ रहे हैं, इस तरीके से आपने ट्रैक। चलिए अब मैं आपको कुछ योगा आसन बताती हूँ। मैंने आपको बताया आपने एक्सरसाइजेस करनी है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ योगा आसन बताऊंगी। अगर आप इन योगा आसन को करते हो और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आप फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किन किन लोगों ने ये चीजें ट्राई की। और देखो 3 to 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम लेके चला करो, ये मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ। क्योंकि देखो बॉडी वेरी करती है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई इसको तो 1 महीने में रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, सबकी बॉडी हर चीज में डिफरेंट होती है, राइट। किसी की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, किसी की नहीं होती। कुछ लोग को कुछ भी लगाते हैं थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, आपकी नहीं होती है ना। वैसे ही हमारी बॉडी होती है। तो इस चीज का आपने कोई टेंशन नहीं ले, 3 to 6 मंथ्स का टाइम लेके चलेंगे। जो एक्सरसाइज योगा आसन में बता रही हूँ वो आप फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना पहला योगा आसन, जिसका नाम है भुजंग आसन। इसमें आपको इस तरीके से ऐसे लेट जाना है, ठीक है। और आपका हाथ जो होगा आपकी चेस्ट के पास, यहाँ पे आपने इस तरीके से रखना है। जब ऊपर उठोगे तो आप इनहेल करोगे ऐसे, ये आपको पूरा स्ट्रेच आ रहा होगा, आपको अपने पेट को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है, ठीक है। और आपने ये ऊपर की तरफ ऐसे सीलिंग की तरफ देखना है। अगर आप ऐसा नहीं देख पा रहे हो तो आप ऐसे सामने भी देख सकते हो। आपने इसको होल्ड करके रखना है 30 सेकंड्स के लिए 3 टाइम्स। मैं यहाँ पे आपको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके दिखाती हूँ और आपकी ब्रीथिंग यहाँ पे नॉर्मल रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एक्सेल करते हुए अब नीचे जाओ। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी योगा की तरफ, जिसका नाम है सेतु बंधासन। इसमें आपको इस तरीके से लेट जाना है। आपका पैर जो होगा ऐसे हिप्स के पास होगा। जब आप उठोगे आपको इनहेल करते हुए ऐसे अपने पूरे हिप्स को ऊपर उठाना है। आपने अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है यहाँ पे, और इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए आपने होल्ड करना है। ऐसे ही आपने 3 टाइम्स करना है। मैं यहाँ पे आपको 10 काउंट्स तक करके दिखाती हूँ, जितना आप उठा सकते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं उठा पा रहे तो थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से, पर धीरे धीरे करके आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलैक्स, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल। तीसरा जो है वो है आपका सुखासन ब्रीदिंग। मतलब सुखासन, जैसे मैं अभी इस पोजीशन में बैठी हूँ इसको हम सुखासन बोलते हैं। और आपने इस तरीके से अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो आप, और यहाँ पे आपने इनहेल करना है, एक्सेल करना है अपने नोज से, और अपने अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना है बीच में। जैसे आप इनहेल करोगे 3 सेकंड्स के लिए, फिर होल्ड करोगे और फिर 3 सेकंड्स के लिए एक्सेल करो, लाइक दिस। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। आपने ऐसे ही 10 टाइम्स करना है। आराम से आपने ब्रीदिंग करना है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आपने त्रिकोण आसन करना है। इस तरीके से आप अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे खोल लेंगे। जो आपका राइट लेग है उसको आप इस तरीके से साइडवेज कर देंगे, और आपका जो लेफ्ट लेग है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनहेल करोगे, एक्सेल करते हुए आप ऐसे नीचे की तरफ जाओगे, और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ऐसे नहीं झुकाओगे, अपनी बॉडी जो है पीछे की तरफ होगी, और यहाँ पे आप होल्ड करोगे। ये भी आपने 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है 3 टाइम्स। मैं यहाँ पे आपको 10 काउंट्स तक होल्ड करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ही हम लेफ्ट तरफ भी करेंगे। तो हमने लेफ्ट लेग को साइडवेज कर लिया है और राइट लेग हमारा ऐसे एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, आप ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे अपने हाथों को और यहाँ पे 10 काउंट तक मैं आपको होल्ड करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट आसन की तरफ जिसका नाम है वज्रासन। बट आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपने हर एक मील के बाद, खाना खाने के बाद ही इस पोजीशन में बैठना है। ठीक है, मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। इस तरीके से टोज हैं, ये दोनों टोज जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसे टच होंगे और आप यहाँ पे अपने हीप पे ऐसे इस तरीके से बैठोगे। तो ये हो गई आपकी वज्रासन की पोजीशन। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं लग रहे होते हैं, इसलिए हम कितना भी खा रहे होते हैं हमें खाना नहीं लगता, राइट। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा ताकि जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हो, आपकी बॉडी को लगे और आपका वेट गेन हो। ब्लोटिंग की समस्या, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है में भी ये हेल्प करता है। ये आपने कमर गर्दन को बिल्कुल ऐसे सीधी रखना है, ऐसे करके नहीं बैठना है, आपने बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है। जब हमें ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होती है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, राइट। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई तो आप खाना और ज़्यादा खा सकते हो। ठीक है, आपके एपेटाइट को बढ़ाता है ये। तो ये आपने हर एक मील के बाद 5 मिनट मिनिमम आपने बैठना है। तो ऐसे हो गई हमारी सारी योगा आसन और जो मैंने टिप्स आपको दी है, आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सा शेक लेना है, कैसे आपने वेट गेन करना है, उन सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताना है कि किन किन लोगों ने फॉलो किया और किन किन लोगों को रिजल्ट मिला। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।